बच्चों y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c वाला करा दिया था। हाँ सर। यस सर। यस सर। ऑल्सो वो बता दिया था इमेज ऑफ फोकस अबाउट अ टेंजेंट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। यस सर। रिफ्लेक्शन नहीं नहीं नहीं, एक तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं बताया सर वो। समझ गया, नहीं बताया। नहीं हुआ है ना, वो असाइनमेंट में परेशान कर रहा होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस। हाँ सर, हाँ 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 सर। हाँ सर, ये सर। हाँ सर, वो लोकस। हाँ सर, हाँ वो लोकस सुनो, ठीक है। उसके लिए ना बेसिकली रोम्बस हमने किया है, रोम्बस का थोड़ा सा पार्ट और एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो अब वो थोड़ा सा पार्ट मैं पढ़ा दूं या उसका वीडियो भी हाँ सर, पढ़ा दो ना। पढ़ा ही देंगे, चलो ठीक है। आज पहले तो कॉमन टेंजेंट वाला पार्ट देख लेते हैं, करेक्ट। यस सर, वो बहुत परेशान कर रहा था लेवल असाइनमेंट में। कॉमन टेंजेंट निकालना है, ओके। हाँ, फाइंड कॉमन टेंजेंट ऑफ। देखो ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, मतलब आसान तो नहीं है लेकिन ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये कैसे करेंगे, कौन से चैप्टर का पार्ट है ये। सर्कल्स। सर्कल। सर्कल। सर्कल्स में सीखा है। अभी नहीं करना है, सबको याद आ गया ना, सर्कल में सीखा है। यस सर। अच्छा ये देखो नेक्स्ट। तो यानी बेसिकली अगर दोनों कर्व सर्कल होंगे, सर्कल विद सर्कल, तो हमने पिछले चैप्टर में सीख ही लिया, कहानी समझ में आई। यस सर। अच्छा दूसरा देखो, कभी कभी क्या होता है, सर्कल विद सर्कल विद कोई दूसरा कर्व दे देता है, लाइक पैराबोला। दिख रहा है सबको। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखो। सबको टाइप 1 समझ में आ गया, सर्कल विद सर्कल कैसे करेंगे। हाँ यस सर। सर। सी विद सी, सर्कल विद सर्कल, प्रीवियस चैप्टर हो गया, काम खत्म हो गया ना। दूसरा सर्कल विद अदर कर्व, इसमें बताओ बच्चों हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है, अगर बाई चांस दोनों का एम फॉर्म अवेलेबल है, इफ एम फॉर्म इज अवेलेबल, तो काम काफी आसान हो जाता है। अगर एम फॉर्म अवेलेबल है तो देखो हम पता क्या कर सकते हैं, दोनों की एम फॉर्म लिख लो, टेंजेंट किसकी क्या होगी। क्या होगी जल्दी बताओ। ये पढ़ाइए ना, आया ना। हाँ सर। यस सर। और इसकी क्या होगी एम फॉर्म। लास्ट टाइम की तरह नोट्स भेज देना ताकि देख लूं कराया क्या है, एक बार नोट्स भेजो जरा। सर ग्रुप पे भेजा है मैंने, देख लीजिए। भैया हाँ, तो एम फॉर्म निकालना सीख गए थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो अब क्या करें बच्चों की, दोनों की एम फॉर्म आ चुकी है, तो इसका मतलब दोनों टेंजेंट सेम है। एम फॉर्म में सबसे बड़ी खास बात क्या होती है, इधर वाई वाई रहेगा, इधर एम एम रहेगा, तो ये भी इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ सर। यस सर। दही आ गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। सॉल्व करो अब इसको। करेक्ट।
यस सर। तो क्या हो जाएगा? देखना सही है क्या? पर एम स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, एम स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? एक ही आंसर ले लेंगे प्लस वाला, हाँ सर। और उसका एम निकाल लेंगे, एम की ये आंसर आ गए। अरे पहले तो इसकी शक्ल ठीक करो यार। सही है क्या? और इसमें से भी माइनस वाला रिजेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ सर। एम का आंसर आया प्लस माइनस √2 - 1/2। हाँ या ना? हाँ सर। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये एम का आंसर कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? किसी भी एक में। नहीं, इसमें करोगे तो मैं पता है हर एम के कॉरस्पॉन्डिंग 2 आंसर्स आएंगे, हाँ सर। क्योंकि सेकंड सर्कल वाले में करेंगे ना सर? हाँ नीचे वाले में करना है, तो लिख लो। इजी पड़ेगा ना। हाँ नीचे वाले में करेंगे, ऊपर वाले में करोगे तो मैं एम हर एम के रिस्पेक्ट में 2 आंसर्स आते रहेंगे, और दोनों करेक्ट नहीं है वो पता है आपको चाहिए ये वाला टेंजेंट एम की वजह से, वो पता है इसके साथ साथ वो ये वाला भी दे देगा। समझ रहे हो? तो इससे हाँ बेटर है सर। सर्कल में मत सब्स्टिट्यूट करो, किसमें सब्स्टिट्यूट करो? पैराबोला। पैराबोला। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, गंदा से जो आंसर आएगा वही आंसर है। बट सबको समझ में आ रहा है, एम फॉर्म से काफी आसान काम हो जाता है, पर इसमें मुसीबत क्या है, एम फॉर्म पता होनी चाहिए। समझ रहे कि नहीं? सो आपने बोला कि वो एम का आंसर पैराबोला की एम फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, हाँ, ऐसा क्यों सर? आप सर्कल में करो, आपको एक्स्ट्रा आंसर्स मिलने लग जाएंगे। आपने अल्टीमेटली स्क्वायरिंग की है ना, हाँ ओके। तो अब फिर अब उस एक्स्ट्रा आंसर्स को वेरीफाई करना फिर, या फिर मैंने ट्रिक बता दी कि पैराबोला में डाल दे, वहीं से मिल जाएगा। सही है। सर आपने वो कुछ रिजेक्ट किया था, वो क्यों किया था सर बीच में? थोड़ा दिमाग लगा, फंक्शंस पढ़ रहा है और ये पूछ रहा है कि रिजेक्ट क्यों किया। नहीं सर, वो क्या बोल रहे थे, मैं वो पूछ रहा था सर, किधर के बारे में? पहले मुझे पता मैंने रिजेक्ट क्यों किया एम स्क्वायर का एक आंसर। जानता ही नहीं है कि रिजेक्ट क्या किया है। एम स्क्वायर का एक आंसर रिजेक्ट किया है ना, ओके सर। क्यों किया? प्लस आंसर माइनस, कभी नेगेटिव नहीं हो सर सकता। नेगेटिव नहीं होता कभी भी। इसलिए ये वाला लिया, ये वाला रिजेक्ट कर दिया, यही वाला रखा है बस खाली, और उसी को यूज किया ऊपर। समझा? सर वो हाँ सर। पर्पल वाले कुछ बॉक्सेस में नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, y माइनस तो क्या क्या क्या? एम शब्द सर कर वो रहे आपने हैं, दो एम बॉक्स स्क्वायर बनाए नहीं। ना पर्पल वाले में, तो रूट के आगे माइनस नहीं आना चाहिए ना। क्यों यार, 2 आंसर है ना प्लस और माइनस एम के, दोनों सब्स्टिट्यूट करोगे ना, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। ओके ओके, वैसे आप लिखिए। और कैसे? सर अरे नहीं सर, सॉरी गलती है। सर हाँ बोलो बेटा। सर एकदम स्टार्टिंग में आपने देखा 1/m इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस, सर उसमें सर हमें केसेस लेने पड़ेंगे ना कि m पहले पॉजिटिव है तभी +2 आएगा, और नेगेटिव होना चाहिए तभी -2 यूज कर सकते हैं। मैंने तो स्क्वायरिंग करी है इसके बाद सीधी, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं सर, मैं सोचा कि ऐसी बात। अच्छा ओके ओके, नहीं मैं ऐसा सोचा कि m नेगेटिव तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ दिक्कत हो जाएगी, फिर तुम्हें मैंने इसलिए तुम्हें बताया ना, इसमें डाल दो, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ओके ओके। तुम इसमें डालोगे, तुम एक्स्ट्रा आंसर आएंगे, फिर तुम वेरीफाई करोगे कि एम पॉजिटिव लूँ, नेगेटिव लूँ, क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो वेरिफिकेशन करोगे। तुम उस प्रोसेस में जाना चाह रहे हो, मैं कह रहा हूँ सीधा पैराबोला में डाल दो, तुम्हें अपने आप ही आंसर मिल जाएगा सही वाला। इसमें डाल ही क्यों रहे हो? समझ रहे हो बात को बेटा? समझा तो क्या? वो आखिरी वाला पार्ट ही समझा, पैराबोला में क्यों डाले वो मैं नहीं समझा। m की वैल्यू को पैराबोला में डालना है ना, ठीक है सर, एक बार मैं सॉल्व करता, फिर अगर डाउट हो तो मैं वापस पूछ लूंगा। तो सुन भी रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर।
इतनी देर से मेरे से बात करने के बाद तूने वापस वही पूछ लिया जो जहां से तूने बात स्टार्ट की थी। रुक, समझ क्या हुआ Yes, इस sir. क्वेश्चन में, कहां तक तू क्लियर है ये बता, पहले घबरा मत, क्लियरली बता यस सर। कहां तक तो क्लियर है। एम की वैल्यू जब जहाँ तक मिली ना, एम की 2 वैल्यूज मिली, बातें एम पूछा है उसने क्वेश्चन में कि टेंजेंट पूछा है। टेंजेंट टेंजेंट पूछा। टेंजेंट के लिए एम निकालेगा ना, एम निकाल के सब्स्टिट्यूट करेगा ना टेंजेंट की। हाँ सर। हाँ कहाँ है, कौन कौन सी इक्वेशन है टेंजेंट की, किधर दिख रही है। सर ये 2 है ना, ये वो। दो है, या तो हाँ। ऊपर कर ले या नीचे कर ले, ऊपर कर ले तो 4 आंसर आ जाएंगे। अच्छा हाँ करेक्ट। अच्छा हाँ अभी समझा, मैं अभी समझा। यस सर अभी समझा। ऊपर करेगा तो 4 आंसर आ जाएंगे, तो 4 आंसर को तो वेरीफाई करना पड़ेगा, ये समझ वेरीफाई समझ करना गया। पड़ेगा। इससे यस अच्छा सर नीचे कर लेना भाई। करेक्ट करेक्ट। एम फॉर्म वाला समझ में आ गया, एम फॉर्म वाला अप्रोच, कि अगर एम फॉर्म अवेलेबल है यस तो सर। मचा देंगे हम लोग, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगर एम फॉर्म अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट अप्रोच लिख लो। चले आगे, हाँ सर। नेक्स्ट लिख लो, इफ एम फॉर्म इज नॉट अवेलेबल, if m form is not available, तो क्या करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए सर्कल विद अदर्स है, अच्छा ये समझ में आ रहा है, एम फॉर्म वाला मेथड अदर विद अदर्स में भी लग जाएगा, अदर विद अदर्स में भी लग हाँ जाएगा। ये पहले भी लिख लो, एम फॉर्म वाला मेथड अदर विद अदर्स में भी लग जाएगा। निकाल दो, एक क्वेश्चन दे दूं, ये लो उसके लिए करके देखो, फाइंड कॉमन टेंजेंट ऑफ, करो, देखो एम फॉर्म से कितना आसानी से हो जाएगा। हो गया, यस सर। सर हो गया। हो गया, यस सर। इजी था। इसका क्या है, हाँ y सर। इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/n, और उसका क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 1m², करेक्ट। हाँ सर। बस बढ़िया हो गया, ये दोनों इक्वेट कर देना, और क्या करना है, सही है ना। यस सर।
खत्म हो गया, 1/m इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 डाल दो किसी में, आ गया आंसर। एवरीबडी हैप्पी। यस सर। यस सर। Yes, sir. फॉर्म आती है तो बहुत मजेदार है मतलब, बट अगर एम फॉर्म अवेलेबल ही नहीं है, बच्चों नोट्स वगैरह ऐसे ढंग से बनाया करो, और नॉट जस्ट नोट्स, क्लैरिटी रखा करो। सबको समझ में आ रहा है हम जिस तरह से पढ़ते हैं, बच्चों एकदम फ्लो चार्ट की तरह से पढ़ते हैं कि ऐसे करना है तो ऐसे करो, ऐसे करना है तो ऐसे करो, समझ रहे हैं ना? ये फ्लो चार्ट दिमाग में फिट होना चाहिए। इफ एम फॉर्म इज नॉट प्रेजेंट, नॉट अवेलेबल, अगर एम फॉर्म अवेलेबल नहीं है, नहीं तो पता है फिर क्या होता है, फिर ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये क्लिक कैसे होगा, ये ऐसे कैसे क्लिक हुआ, ये तो सर से ही हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा, जब तक आप अपने दिमाग में फ्लो चार्ट्स फिट नहीं करोगे कि अच्छा इसमें ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे करते हैं, उसी से आपकी क्लिकिंग पावर बढ़ेगी। हाँ, तो पहले अगर सर्कल विद अदर्स है, सर्कल के साथ दूसरा है, तो काफी सिंपल काम है। इसमें बताऊं क्या करेंगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अदर कर्व, अदर कर्व इन पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि एम फॉर्म तो अवेलेबल ही नहीं है। यस और नो? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद अब तुम्हें इंश्योर करना है कि भैया वो सर्कल का भी टेंजेंट है, तो अप्लाई P इज इक्वल टू R फॉर सर्कल। आया ना? हाँ सर। यस सर। तो P इज इक्वल टू R लगा लो सर्कल के लिए, आंसर आ जाएगा। सबको लॉजिक समझ में आया? जी सर। यस सर। ये करके देख लो। So what do you mean by other curve in parametric form? मतलब वो कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म दिया होगा और कर्व की उससे इक्वेशन निकालने दी का। होगी और टेंजेंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना होगा ना, T की फॉर्म में या जो भी होगा। ओके। मतलब सर ऑल 2 डिग्री इक्वेशंस के लिए है ना? हाँ, फाइंड कॉमन टेंजेंट ऑफ, वैसे तो एम फॉर्म अवेलेबल है जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप विदाउट एम फॉर्म करना, ओके? ओके सर। अच्छा फिर ये ऑल्टरनेट मेथड बता रहे हो। हाँ, वैसे तो एम फॉर्म ऑफ कोर्स निकाल ही सकते हो इसका। सो ऐसा कभी केस आएगा क्या कि इन्फॉर्म नहीं रहेगा कि मोस्टली? ऐसा तो नहीं है, एम फॉर्म तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है एम फॉर्म निकालने में कई बार ज्यादा मेहनत लग जाती है। सर फिर पैरा वाला जिसमें एक्स वाई टर्म होगा उसमें तो मुश्किल होगा ना इन्फॉर्म। हाँ, उसका एम फॉर्म निकालने में थोड़ा फाइट होगा। इनफैक्ट तुम्हें मैं बता रहा हूँ, इलिप्स विलिप्स में भी आता है ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म वाला टेंजेंट जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे इधर देखो, ये तो खैर आसान है, ये तो खैर तुम एम फॉर्म से भी कर ही लोगे। करो जरा इसको, कैसे करोगे? करिए। मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है, तो हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा हो, घबराना नहीं, मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए दे रहा हूँ।
हुआ? वैसे तो एम फॉर्म से भी हो ही जाएगा, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देखो क्या है, पैराबोला क्या है, y माइनस 2 the whole square. 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो हम लोग बना रहे हैं टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। दिख रहा है ये इक्वेशन? देखिए, Yes, sir. यस सर। एक्स माइनस टी वाई प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। हाँ है ना? Yes, sir. अब वो सर्कल को टच कर रहा है तो डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। तो 0,0 से इसका डिस्टेंस निकाल लो। हैंडल कर लेंगे कि नहीं? हो जाएगा sir. Yes, sir. इसको ऐसे सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग करके। अब थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाएगा ये। सर एक अच्छा आंसर है इसका। 4 डिग्री बन गया ना, अरे, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। घबराओ मत, एग्जाम में आएगा तो अच्छी One square is कैलकुलेशन। m, right? सही है ना? हाँ है ना? yes, sir. तो लिखो दिस लुक्स अनसॉल्वेबल फॉर ह्यूमंस। कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती, पता नहीं यार। देखो जरा इस इक्वेशन को प्लॉट करके इसके रूट्स आ रहे हैं क्या, तो फिर फाइट मारे, नहीं तो छोड़ो। डेसिमल्स पे देखिए। इक्वेशंस को प्लॉट करके वो डेसिमल्स में पता लग जाता है ना। चेक कर लो डेसिमल्स पे इसको बना के। एक तो ये वाला बनाओ और एक ये बनाओ, देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर तो रहे हैं। इससे t के जितने वैल्यूज आएंगे उतने कॉमन टेंजेंट्स होंगे क्या? हाँ उतने ही होंगे, Okay. लेकिन ये टी की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें दिख रहा है ना 4 डिग्री बन गया ये तो। हाँ लेंदी, सर। ठीक है जो भी है लेंदी हो गया, Yes. कोई बात नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डिजिट्स ऐसी आएंगी, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी, घबराओ मत। देखना इसका कुछ सोल्यूशन अच्छा आ रहा है क्या इन दोनों कर्व्स का डेसिमल्स पे? नहीं सर। हाँ तो फिर ठीक है, मेहनत मत करो, 0.625 चलेगा। पर सबको लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर है? यस सर। ओके, आगे सर वो चलो। t के जितने वैल्यूज आएंगे उतने टेंजेंट होंगे, वैसे हाँ कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक ही के अच्छा जितने बात है। रियल वैल्यूज आएंगे, टी के जितने रियल वैल्यूज आएंगे, सर उतने ही टेंजेंट होंगे, वैसे कैसे पता? मैं कैसे नहीं कह सकता कि उतनी टेंजेंट होंगे। टी के जितने भी आंसर आएंगे उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके सर, हाँ राइट। बच्चों कितने रूट्स आ रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करके? सर सिर्फ फर्स्ट वाले का ही आ तीन रहा है। दिखा रहा है। 4 4 चार चार है। और 4। आर यू श्योर? यस सर। सर सेकंड यस वाला सर। एक्सेस के ऊपर है, मतलब कि नॉन रियल रूट्स लेगा ना दूसरे वाला। मुझे तो लग रहा है आपको कुछ गड़बड़ कर रहा है। 4 की उम्मीद होनी तो नहीं चाहिए, अगर सर 4 है यस तो सर डेसिमल्स में 4 दिखा रहा है। हाँ सर चार है, वो एकदम ऊपर था सर। देख लूं मैं भी, बच्चे बोल रहे हैं, विश्वास सा हो नहीं रहा। हाँ है, 4 है भाई। 1 2 3 4, 4 आंसर दिख रहे हैं, और गंदे गंदे 4 आंसर दिख रहे हैं। कोई अच्छा रूट तो आता हुआ दिख नहीं रहा है।
कोई अच्छा रूट तो दिखेगा दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा रूट कोई नहीं तो ठीक है, मतलब कैलकुलेशंस गंदी है और मेथड समझ में आ गया। आया ना? यस सर। एक और एग्जांपल। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा ये तरीका भी बहुत अच्छा है, अगर अदर कर्व विद अदर कर्व होगा। तो लिखो राइट टेंजेंट्स इक्वेशन to both curves using parametric form and then अब बच्चों सोचो, पहले वाले का भी टेंजेंट आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में, दूसरे वाले का भी आ गया, देन फिर उसके बाद क्या करें? कंपेयर। तो जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन हम इसके लिए करते हैं, इसके लिए और लेट्स से इसके लिए। फाइंड कॉमन टेंजेंट्स। वैसे तो एम फॉर्म से भी हो जाएगा, लेकिन चलो उसको नॉर्मली करो। सर हाँ जी, तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर्कल्स और टैंजेंट सुनाई नहीं दे रहा, सर्कल्स और हेलो सुनाई नहीं दे रहा। अभी सुनाई दे रहा है सर? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। तो मैं पूछा हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर्कल और पैराबोला में मैक्स टू मैक्स 4 कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं? हाँ ओके सर, थैंक यू। सर इलिप्स और हाइपरबोला का तो पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं सीखा है, तो वो क्वेश्चंस इलिप्स और बाद हाइपरबोला में चैप्टर में सीखेंगे ना। इलिप्स और हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा होता है, जैसे इलिप्स होता है ना, तो इलिप्स और हाइपरबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म इस फॉर्म में आता है, cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में ऐसा आता है, वो उन चैप्टर में सीखेंगे। सर ऊपर वाला एलिप्स का है। हाँ, ऊपर ये एलिप्स का टेंजेंट है और ऐसे ही हाइपरबोला का भी निकलता है, पर वो उस चैप्टर का काम है, अभी छोड़ दो उनको। लिखूं या बता दूं? छोड़ दे, अभी कहाँ आएगा इसमें, किसी चैप्टर नहीं आएगा ना। तो चैप्टर अभी अगला चैप्टर है ना, तो इसमें क्यों आएगा अभी? इसमें कर दो, जल्दी से फिनिश करो। हाँ बच्चों, पहले वाले का टेंजेंट क्या लिखा आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में? y equal 1 by tx minus टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 27 टी स्क्वायर, करेक्ट है। और दूसरे वाले का क्या लिखा? दूसरे वाले का क्या लिखा? tx is equal to y टी नहीं लिख plus सकते, टी नहीं लिख सकते, ध्यान रखिए, आपको पैरामीटर दूसरा लेना पड़ेगा। यू कांट से कि इसका पैरामीटर उसका पैरामीटर सेम होगा, भाई इसमें आपने टेंजेंट बनाया, ऐसे ही दूसरे में टेंजेंट बन रहा है। अब जो दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा उसके इस पॉइंट का पैरामीटर अगर टी है, तो इस पॉइंट का पैरामीटर टी क्यों होगा? भाई हम ये क्या गारंटी कह सकते हैं कि ये अपनी एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अपनी एक्सिस से जब एंगल बनाएगा वो एंगल सेम, ऐसा थोड़ी है कुछ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? वो कॉट अल्फा का वैल्यू पता नहीं है ना हमको, इसलिए। हाँ हमें कुछ नहीं पता, तो इसको एक का टी लेना पड़ेगा और एक का टी डैश लेना पड़ेगा, टी डैश या पी कुछ अज्यूम करो, तो पी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस જલી અત્યારે તો આ ઢોકળું ખાઈ લે પેલા ગરમ ગરમ ઠીક પેલા ખાઈ લે ગરમ ગરમ જલી। सबको समझ में आ रहा है? पहले वाले का टी लिया, दूसरे का पी लिया। yes sir पैरामीटर आप सेम नहीं ले सकते, पैरामीटर सेम लेना, अब सेम आ जाए तो अलग बात है, सॉल्व करते करते सेम आ जाए तो अलग कहानी है, लेकिन आपने पहले से सेम मान लिया तो वो तुक्का है। अंडरस्टूड? यस सर। अब कंपेयर करो सब कुछ इस साइड ले जाके, तो देखो t अपॉन -1
इज इक्वल टू -1 by p इज इक्वल टू 27t² by 8p²। हाँ है ना? यस सर। चलो जी पहले इससे निकालो, t कितना आ गया? 1 by p। 1 by p, और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो -1 by p, p को भी 1 by p डाल देता हूँ, तो 27 by 8p की पावर 4। तो ये आ गया, एक तो p कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है ना। p अगर 0 होगा तो यही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दिख रहा है ना? जी सर। तो 8, तो p क्यूब इज -27 by 8, so p is -3 by 2। तो इक्वेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करके करेक्ट। एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? यस सर। सर हमें वो टी वाइज एक्स वाले में भी टी का वैल्यू डाल के करना पड़ेगा ना, वो भी एक आंसर होएगा ना? ओके सर। So how did you get 27t² by 8p²? So because it's coming -27t² by 8p², and then that's नहीं, आपने कैलकुलेशन रॉन्ग किया होगा। चले आगे बच्चों। So, यस, so why can p not be 0? अगर p 1 by p है तो t नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। अच्छा हाँ हाँ, yes sir, sorry. एवरीबॉडी ओके, हैप्पी? सर हाँ जी, सर वो हमने अगर टी को यूज किया तो भी आंसर वही आएगा सेम? बिल्कुल आएगा, हाँ सेम आंसर। ओके। सबको समझ में आया, क्लैरिटी आई क्या कर रहे हैं? यस सर। Yes sir. तो एम फॉर्म यूज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर एम फॉर्म नहीं यूज हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा, या फिर अगर सर्कल होगा तो बाई चांस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस टाइप का कुछ करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। क्वेश्चन दे अगला। Yes sir. Yes, sir. Find the equation of tangent. देखो ट्राई करो, हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा हो तो घबराना मत, उसको वहीं ड्रॉप कर देंगे। मैं इक्वेशंस अपने आप बना के दे रहा हूँ ना, तो ज्यादा हो सकती है। वो खुद ऐसा क्वेश्चन देंगे जो सॉल्व हो पाएगा, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड। अब क्या है बच्चों, ऐसा टेंजेंट चाहिए जो नॉर्मल होगा। ये कैसे करोगे? 1 मिनट का टाइम। Then normal के उनको कंपेयर करेंगे। करेक्ट, हाँ एक तरीका तो वही है, दोनों की एम फॉर्म लिख दो, ऊपर वाले की टेंजेंट की और नीचे वाले की नॉर्मल की। पढ़ाई थी कि नहीं? यस। क्या थी? हाँ है ना? हाँ सर। उठा के क्या करो? कंपेयर। कंपेयर करो। कंपेयर
हाँ मतलब तो कांस्टेंट इक्वेट कर लो सीधा। सर ये सर दोनों की इक्वेशन लिख के भी जा सकते हैं, नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन जो किए हमने पैरामीटर लेके। हाँ फिर कंपेयर करना दोनों को। चलो जी सॉल्व करो उसको जल्दी, क्या आंसर आ रहा है? No real value of m satisfies. m square is 2, sorry, m is 2m square plus 2, नॉन रियल आंसर आ रहा है? हाँ सर। नो सॉल्यूशन। ये तो अच्छा क्वेश्चन बन गया यार मुझे नहीं पता था अच्छा बन जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका टेंजेंट का इक्वेशन टी की फॉर्म में लिख लो, जैसा वो बोल रहा है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टी स्क्वायर, और इसके नॉर्मल का इक्वेशन पी की फॉर्म में लिखो। याद रखो पैरामीटर अलग लेना पड़ेगा, एक्स प्लस पी वाई माइनस 2p माइनस पी क्यूब, यही होता है ना। क्या करूं फिर दोनों को? कंपेयर। तो टी बाई पी इज इक्वल टू -1/1। हाँ ये भी कोई खास मुश्किल नहीं है वैसे तो, ये भी बड़ा अच्छा है। इससे देखो क्या आ रहा है, देखा टी इज माइनस पी। हाँ सर। और इससे देखो क्या आ रहा है, टी को माइनस पी डाल दो तो -2p माइनस पी क्यूब इज पी स्क्वायर, करेक्ट। तो पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p इज 0, दिख रहा है? यस। दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, इससे p इक्वल 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, अभी बात वही। करते हैं, रुको रुको चिल, अभी इसलिए कराया मैंने फालतू में नहीं कराया कि इसके बाद मैं दूसरा मेथड करा रहा हूँ, मैं कुछ दिखाना ही चाह रहा हूँ। इससे p कॉमन लो और एक p स्क्वायर प्लस p प्लस 2 आ गया, और इससे p जो है, एक इस पार्ट से तो p नॉन रियल आ गया, और इस पार्ट से p 0 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? यस। हाँ। अब p 0 की वजह से एक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है बच्चों, इधर देखो ध्यान से, p 0 डालोगे तो x इक्वल टू 0 वो लाइन है जो इसका टेंजेंट है और इसका नॉर्मल है। और चूंकि बात सच भी है, मैंने बड़ी शातिर तरीके से आपको क्वेश्चन दिया, आपको लग नहीं रहा था इतना प्यारा ट्रैप वाला क्वेश्चन होगा, पर इस क्वेश्चन में ट्रैप था। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब ध्यान दीजिए, कैन यू सी दैट दिस लाइन, दिस ग्रीन लाइन इज टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड नॉर्मल ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यस सर। तो वो आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी आना चाहिए। तो नोट कर लो, एम फॉर्म इतनी प्यारी लग रही है, बस उसमें एक ही ट्रैप होता है, लिख लो व्हेनेवर वी यूज एम फॉर्म, लिख लीजिए। एक छोटा सा ट्रैप नोट कर लीजिए, इस ट्रैप से बच के रहेंगे। लिखो व्हेनेवर वी यूज एम फॉर्म वी अज्यूम दैट vertical lines slope equal to infinity are not considered. Do you realize this is not a good assumption? Slope infinity होगा, slope अगर infinity होगा तो भी तो लाइंस कंसिडर करी जानी चाहिए, है ना? जी सर। So such lines might be needed to be considered separately. लिख लो, बस यही होता है पैरामीटर वाले में, ये फायदा हो जाता है, वो अपने आप आ जाता है। स्लोप में ना, क्योंकि आपने लाइन को पहले से ही इस फॉर्म में अज्यूम किया हुआ है, दिख रहा है
दुनिया की हर लाइन इस फॉर्म में हो सकती है एक्सेप्ट वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस इस फॉर्म में आ ही नहीं सकती। आप देखो x = 5 एक लाइन है, इसको इस फॉर्म में लाके दिखाओ जरा। दुनिया की हर लाइन इस फॉर्म में चल जाएगी, इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस भी चल जाएंगी। देखो y = 5 इस फॉर्म में है, देखो जरा ध्यान से, y = 5 इस फॉर्म में है, 0 into x हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। x = 5 को लाके दिखाओ इस फॉर्म में, ला पा रहे हो क्या? तो y = mx + c में ना हमेशा से एक दिक्कत रहती है कि ये वर्टिकल लाइंस रिजेक्ट करता है ये वाला इक्वेशन। तो अगर y = mx + c आपने यूज किया है, अब ये ट्रैप है और ये कभी भी आपको परेशान कर भी सकता है, ऐसी बात है। तो थोड़ा सा बस अलर्ट रहना पड़ेगा कि देख लो कहीं वर्टिकल सॉल्यूशन है तो नहीं। और ध्यान रखना वर्टिकल सॉल्यूशन ना बाय ऑब्जर्वेशन भी दिखी जाएंगे। सो वर्टिकल वाला हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे ना दोनों। तो वर्टिकल वाला मतलब x = 5 भी हो सकता है, x = 4 भी हो सकता है ना, तो वो कैसे पता चलेगा कौन सा है? उसमें से वो टेंजेंट भी होना चाहिए ना, ये भी तो देखो ना। क्या तुम्हें ये नहीं पता y² = 4x का वर्टिकल टेंजेंट कौन है? लेकिन अगर सर अच्छा वो ऑब्लिक पैराबोला के केस में ऐसा आएगा ही नहीं आंसर। तो यार वो क्वेश्चन वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया, तुम्हें परेशान कर ही देगा। वैसे तो ऑब्लिक वाले के केस में तो मैम फॉर्म लोग यूज करोगे क्यों? अच्छा उसमें वही टी वाला फॉर्म यूज करेंगे। थोड़ा तो अपने को ही समझना ही पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया भाई कि वर्टिकल लाइंस को अलग से कंसीडर करना पड़ जाएगा। इसमें सर अभी तक इसमें भी ना एक मिनट हुआ। यहाँ पर कोई बच्चा परेशान? सर हाँ सर अभी तक हमने जितने किए थे एम फॉर्म से सर उसमें वर्टिकल लाइन आ रहे थे क्या? नहीं आ रहे थे। अच्छा सर वो आपको पता नहीं। आपने क्वेश्चन अभी तो बोला नहीं आएंगे। ये वाला जो ट्रैप है ना, ये ट्रैप है पर बहुत रेयर है। मतलब देखो थोड़ा तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एग्जाम में हमारी एग्जाम को देख के हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के कि क्या करना है। देयर कांट बी अ फूल प्रूफ सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड दैट। मेथोडोलॉजी या किस तरह से करना है, ये किसी भी चीज को बांध पूरी तरह नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो जाके चीजें अटकती हैं। तो यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत एग्जाम में अपने आप को देखना पड़ेगा कि यहाँ सोचूं नहीं सोचूं, क्वेश्चन की शक्ल देख के सोचना पड़ेगा कि यार इसमें हो सकता है क्या, या इतना पूछा होगा क्या। थोड़ा बहुत तो आपको एग्जाम में भी हल्का सा कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा। मतलब मैथ से ज्यादा कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। मल्टीपल चॉइस है तो देखना पड़ सकता है, आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा पर एक वर्टिकल लाइन दी हुई ऑप्शन में, तो सोचो थोड़ा सा, नहीं तो मत सोचो। अंडरस्टूड? Can you show the previous slide? हाँ, और वो ये भी इंश्योर करेगा कि मतलब बच्चा सोच पाए, अदरवाइज वो बच्चे को परेशान करने के लिए थोड़ी देगा। क्वेश्चन होना भी तो चाहिए ना। मतलब चले आगे, चल सकते हैं आगे? ठीक है। अच्छा सर एक बार प्रीवियस पे दिखा दे स्क्रीनशॉट में। जल्दी कॉपी करो जनता। यस सर टेकन। बहुत ही मतलब आज किस किस के लेक्चर थे सुबह से जो इतनी सुस्ती दिख रही है मुझे क्लास में? EMCH सर ने एक्सटेंड कर दिया था। हाँ सर EMCH सर ने बहुत एक्सटेंड किया। ऑर्गेनिक बहुत हेवी नोट्स थे सर। हाँ सर 4 दिन से लगा 4 क्लासेस कंटिन्यूस है सर क्लास। हाँ सर वही ये वीक में सब एक मिनट क्या कह रहे हो? सर 4 दिन से आगे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। हाँ सर 4 दिन कंटिन्यूस है EMCH सर के। क्यों? आज वो जीके सर पता नहीं टाइम टेबल में वही है। नहीं था ना टाइम टेबल में जीके ले लेते हैं सर, पर वो लिए नहीं आते, तो EMCH सर को मिल गया वो। सर उनके नोट्स हैवी रहते हैं। हाँ सर वो एकदम कंटिन्यूस पढ़ाते रहते लास्ट तक।
अच्छी बात है ना, ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक। पर ऑर्गेनिक से थोड़ा तो ब्रेक चाहिए होता है। समझ में आ रहा है ऑर्गेनिक? हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। बहुत रूल्स बहुत है। हाँ बस वही है। डिटेल में पढ़ा थे सर। केमिस्ट्री का वही प्रॉब्लम है, एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। ऑर्गेनिक में नहीं होते। हाँ तो भी पर उसमें रूल ज्यादा होते हैं एक्सेप्शन। हाँ वही। करेक्ट करेक्ट। तो दोनों लेक्चर एमसीएस सर के दिया, एक किसका था फिर पहला? पहला तो सीपी सर सीपी सर। सीपी सर। ठीक है, ये करो सर जरा। अगर दोनों एएमसी सर ने लिया तो हम आपके क्लास में नहीं बैठते मोस्टली। हो गए होते सब लोग। हाँ सर। जाता सर। हाँ सर सब सो जाते हैं। चलो, यहाँ तो जो चल रहा है वो तो हैंडल करने लायक लग रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर अच्छा लगा सर, ये है ये रिलैक्स क्लास सर। हाँ हाँ सर। हम्म, सर इधर टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ना दोनों। बताओ बच्चों। यस सर। देखो नोट कर लो, इसका प्रूफ कैलकुलस में आएगा इस पढ़ने का। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हेडिंग डाल लो। सो वो टेंजेंट वाला इतना ही था मतलब। हाँ वो इतना ही था बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चा, इसको लिख लो। ये क्या है फंडा कि फॉर टू नॉन इंटरसेक्टिंग कोनिक्स, ऐसे कोनिक्स जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, फॉर टू नॉन इंटरसेक्टिंग कोनिक्स द, अच्छा ये कोनिक्स की जगह ना दूसरे कर्व्स पे भी एप्लीकेबल होता है, ऐसी बात नहीं है। कोनिक्स पे स्टार लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरे कर्व्स के लिए नहीं लगता, ये दूसरे कर्व्स के लिए भी लगता है। और इसका प्रूफ आपको कैलकुलस में कराएंगे, लिख लो प्रूफ इन कैलकुलस। प्रूफ कैलकुलस में होगा इसका। एनीवेज, तो फॉर टू नॉन इंटरसेक्टिंग कोनिक्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई नॉन इंटरसेक्टिंग होना क्यों जरूरी है? वरना जीरो ही हो गया। हाँ मतलब जीरो ही हो गया, सही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है वो। मतलब अब ये एक कर्व है, ये एक दूसरा कर्व है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना इनके बीच में सबसे कम डिस्टेंस वो उस लाइन के अलोंग होगा जो दोनों को नॉर्मल होगी, इधर भी और इधर भी। दिख रहा है ये? अगर एक से ज्यादा कॉमन नॉर्मल है तो सबके सब कॉम्पिटिटर है, उनमें से सब सबसे कम होगा वो निकालना होगा। सबको बात समझ में आ रही है? जी सर। इसका प्रूफ, इसका रीजन कैलकुलस में आएगा, नोट कर लो।
और तुम देखोगे मैंने कोनिक्स पे स्टार लगाया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोनिक्स के लिए लगता है, ये इट इज एप्लीकेबल फॉर अदर कर्व्स आल्सो। सो सवाल ये उठता है विच काइंड ऑफ कर्व्स इज इट एप्लीकेबल, क्या कर्व्स होते हैं वो, ठीक है ना, नॉट जस्ट कोनिक्स। तो वो सब भी प्रूफ के वक्त ही आपको समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा इधर लग जाएगा उधर लग जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। हाँ जी, आगे चलें। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्या इंश्योर करना है बच्चों, इन दोनों का कॉमन नॉर्मल ढूंढना है, हाँ या ना? पेज पलटू। यस सर। यस सर। अब ये देखो, तो अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 इस पे ले रहे हैं। तो इसको देखो जरा ध्यान से, कहानी पता है कैसी है? मैं डायग्राम बना रहा हूँ और तो जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की। और ये एक सर्कल है, सेंटर 6,0 है, तो ये 6,0 सेंटर है। बढ़िया है कहानी। तो एक्चुअली मुझे फील ऐसी आ रही है कि कॉमन नॉर्मल शायद एक से ज्यादा आएगी, डायग्राम ऐसा फील दे रहा है। मुझे पता नहीं है एक से ज्यादा आएंगी, वो तो सॉल्व करके पता चलेगा कितनी आएंगी क्या होगा। लग रहा है एक से ज्यादा हो सकती है, देखते हैं सॉल्व करके। कॉमन नॉर्मल निकालें कैसे? हाउ डू यू फाइंड कॉमन नॉर्मल ऑफ टू कर्व्स? जैसे कॉमन टेंजेंट जैसे होती है। हाँ, या तो एक तरीका ये है भाई, दोनों का कॉमन टेंजेंट निकाल के कॉमन नॉर्मल निकाल के कंपेयर कर लो, कॉमन दोनों का नॉर्मल निकाल के कंपेयर कर लो। बात समझ में आ रहा है? पर सर्कल के लिए तो और भी तरीका आसान है, निकाल के कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। इसका नॉर्मल इसके सेंटर से पास करेगा। अंडरस्टूड? तो नॉर्मल हुआ y प्लस px इज इक्वल टू 2at प्लस atq, हाँ या ना? यस सर। एंड इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू व्हाट 6,0। सर्कल है तो ये काम कर सकते हैं ना, सर्कल में नॉर्मल निकाल के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है ना दूसरे वाले की, हाँ या ना? हाँ सर। तो 6,0 डाल दो। तो टी क्यूब माइनस 4t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, हाँ या ना? सर वो सर डायग्राम में बीच में नहीं आएगा क्या कोई भी बस मुझे नहीं पता, तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। अब सुनो तो पूरी बात को, मैंने कहा बस ऐसे ही बना रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये कितने आंसर आ गए? टी के 3 आ गए ना? यस सर। तो एज डायग्राम से फील आ रही थी ना, तो तीन ही आ रहे, तो टी इक्वल टू 2 ऊपर वाला होगा, टी इक्वल टू माइनस 2 ये वाला होगा, करेक्ट? और टी जो है 0 ये वाला होगा, हाँ या ना? यस। सही है ना? करेक्ट, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, इनमें से ऐसा नहीं कि ये सब के सब आंसर है, इनमें से कोई एक ही जीतेगा, जो सबसे छोटा है वो जीतेगा। मतलब ये 3 कंटेंडर आ गए, एक अल्फा लेंथ, एक बीटा लेंथ और एक गामा लेंथ, 3 कंटेंडर है। हमें देखना है तीनों में से जीतेगा कौन। जीतेगा कौन मतलब जो सबसे सर ऊपर नीचे वाला सिमेट्रिकल होगा ना? हाँ सर। जीतेगा कौन मतलब जो सबसे छोटा छोटा होगा। हाँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने प्रेडिक्ट कर ही दिया सर ऊपर नीचे वाले तो इक्वल ही होंगे, तो दोनों में से कुछ तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, 2 ही निकाल लो। देख रहा हूँ ऊपर नीचे वाले इक्वल ही होंगे ये तो। हाँ सर। चलो जी, अब निकालेंगे कैसे ये डिस्टेंस, ये बताओ। तो वो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। पहले तो ये वाला पॉइंट ढूंढ लो, ये वाला पॉइंट ढूंढिए क्या आ रहा है, at स्क्वायर कॉमा 2at, हाँ या ना? यस सर। और ये at स्क्वायर कॉमा माइनस 2at, करेक्ट? 4,4 ना? 4,4 सर 4,4। ओ गड़बड़ कर दिया, 4,4 और 4, -4 और 4,4।
तो ये 0,0 होगा। सर अभी पावर ऑफ पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा तो नहीं, पावर ऑफ पॉइंट लगाने की क्या जरूरत है। अब हाउ डू यू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये कैसे निकालूं। सो वो सेंटर और पैराबोला वाला पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे और रेडियस सबट्रैक्ट कर देंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस निकालो और रेडियस सबट्रैक्ट कर दो। तो आप सेंटर तक का डिस्टेंस निकालो तो अल्फा तो सर हम रेडियस सब्ट्रैक्ट नहीं भी करेंगे तो पता तो चल ही जाएगा ना, जो सबसे कम होगा वही आंसर आंसर तो रेडियस सबट्रैक्ट करके ही बताना पड़ेगा ना, आंसर तो रेडियस सबट्रैक्ट करके ही बताना पड़ेगा ना। हाँ, हमें आइडेंटिफाई थोड़ी करना था, करेक्ट। खाली आइडेंटिफाई थोड़ी करना है। ये अल्फा है, बीटा कितना है 6 - 1, और गामा कितना है ये सुनो। सर 2 आंसर आ रहे हैं, वो 2 और मतलब अल्फा और बीटा। सर वो अल्फा बीटा वाला रहेगा आंसर, अल्फा गामा सॉरी। क्या हाँ सॉरी, अल्फा गामा। अल्फा गामा आंसर रहेगा। हाँ सर। सर हाँ सर ये डायग्राम के हिसाब से तो सर बहुत सारे आ सकते हैं ना सर, वो टेंजेंट सॉरी यार 3 ही आएगा नॉर्मल डायग्राम बना के हिसाब से, तेरा मतलब मैथ 3 कह रहा है तू, अब बाकी कहाँ से क्रिएट कर रहा है विजुअली। अच्छा ऐसे ओके। चले आगे। वेट सभी कौन जीत गया बच्चों। अल्फा गामा। आई थिंक अल्फा वाला जीत गया ना, अल्फा वाले का बेस्ट आंसर आ रहा है 2² + 16 √20 - 1। करेक्ट है। अल्फा और गामा दोनों सेम है। हाँ जी बेटा बोलो, बोलिए बोलिए जनता। सर अल्फा और गामा दो सेम है। आंसर। हाँ तो उसने कौन सा पूछा है, उसने वैल्यू पूछी है ना, व्हाट इज डिस्टेंस चाहिए ना। बस डिस्टेंस चाहिए ना, मतलब। ओके सर। चले आगे जनता। यस सर। यस सर। सर √20 - 1 ही आ जाएगा। ये करो।
हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? सर ये दोनों वो सर्कल वाले तो हम लोग डी और R1 R2 वाला लॉजिक नॉर्मल निकालेंगे और लाइक बाद में कंपेयर करेंगे दोनों को। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन। इस बार कॉमन नॉर्मल निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ जाएगा ना? हाँ आया ना सर, बच्चों? ऐसे कुछ तो लग रहा है। यस और नो जनता? यस सर। यस सर। तो इसका ए कितना है? कैपिटल वाई इज एक्स, कैपिटल एक्स इज वाई माइनस वन एंड ए इज 1/4। हाँ या ना? और इधर हाँ सर। कैपिटल वाई इज वाई, कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस वन एंड ए इज 1/4। हाँ या ना? तो पहले वाले का नॉर्मल लिख देते हैं, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at 2/4 t प्लस at क्यूब 1/4 t क्यूब। एवरीबडी हैप्पी? अच्छा, दूसरे वाले का लिखते हैं रेड कलर से, y प्लस टी एक्स। समझ रहे हैं ना? हाँ, टी नहीं ले सकते बच्चों, समझ रहे हैं ना? पी लेना पड़ेगा। हाँ सर। यस सर। 2/4 p प्लस पी क्यूब। कितने लोगों को दिख रहा है? अब यहाँ से कंपेयर करके सॉल्व करके आंसर टेक्निकली तो आ ही जाएगा, आ ही जाएगा ना कंपेयर वंपेयर करके। हाँ इक्वेशन Yes. बनेगी, पर आ ही जाता है, जब क्वेश्चन दिया है तो आ ही जाता होगा। देखो, कंपेयर, कंपेयर करके क्या करेंगे? कंपेयर देन व्हाट? फाइंड। टी भी निकालोगे और पी भी निकालोगे। हाँ या ना? यस सर। यस और नो? भाई कंपेयर करके टी और पी दोनों निकालने पड़ेंगे। अच्छा, टी और पी निकाल के क्या करेंगे फिर क्या करेंगे? फिर तुम्हें इसका पॉइंट ढूंढो और इसका पॉइंट ढूंढो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। इसका पॉइंट कैसे? इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है पहले वाले की? पहले वाले की पैरामेट्रिक फॉर्म बताओ। 1/4 टी स्क्वायर कॉमा 2at, 2/4 so which is 1/4। हाँ, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1/4, तो स्मॉल वाई आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 4। देखना, बताना बच्चों सही लिखा है, लिखिए क्या फॉर्म, कॉमा कैपिटल एक्स, तो ये आ गया, और कैपिटल वाई एक्स इज वाई t/2। देखना बच्चों सही लिखिए क्या फॉर्म। सर। और ऐसे ही इसकी भी पैरामेट्रिक फॉर्म लिखनी पड़ेगी आपको, वो ये आएगी, वो भी स्टार्ट तो यहीं से होगा, बस वो इंटरचेंज हो जाएंगे। वो ये आएगी शायद, करेक्ट? एक्चुअली पी बोलना चाहिए। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो गया, जी हाँ सर। सर। थोड़ा सा, मतलब ठीक है, ऐसी नहीं है कि कोई खास आंसर आ ही जाएगा, जब कह रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। टी और पी निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको, तुम्हें दिख रहा है 2 पॉइंट मिल गए, ए और बी। फिर फाइनल आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, कैसे आएगा फाइनल आंसर? कैसे आएगा फाइनल आंसर, जल्दी बताओ। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड लेंथ, ये भी हो जाएगा, वो आंसर होगा। यस और नो? ये मेथड समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस तो लिख लो सर। करेक्ट, बट तो करेक्ट बट थोड़ा सा लेंदी हो गया, करेक्ट है। और ये जो मेथड मैंने किया है ना, ये सीखना जरूरी है बच्चों। ये फुल प्रूफ मेथड है, पक्का कंपेयर करके नॉर्मल आती है। मैं जो अगला मेथड बताने वाला हूँ ना, वो सिर्फ इस क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा नहीं कि सब जगह लग जाएगा। करेक्ट बट लेंदी, स्लाइटली लेंदी। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बताऊं, हाँ जो भी है, मतलब लेंदी तो है ही। तो दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको इसी क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में दूसरा तरीका लग जाएगा, वो इस क्वेश्चन में लग जाएगा।
हाँ जी, अब देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसी क्वेश्चन में, ये बाई चांस इस क्वेश्चन में लग जाएगा। ये देखो, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, इनमें ना एक बहुत खास बात है। कैन यू सी, x और y इंटरचेंज करने से एक दूसरे की इक्वेशन आ रही है। हाँ सर। So they are images of each other about which line? y equal x. हम इसका फायदा उठाएंगे थोड़ा सा। कैसे फायदा उठाएंगे हम लोग दोस्तों? इसको ऐसे इमेजिन करो, y इक्वल टू एक्स के अबाउट ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे की। तो ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, पहला वाला पैराबोला मान लो जी ऐसे आ जाता है, और दूसरा ऐसे आ जाता है। ऐसी कहानी है ना, और कुछ तो कहानी है नहीं, करेक्ट? सही है ना? और अपने को क्लियरली ये लेंथ चाहिए था। सर रिवर बोट वाला जो करते थे, दिख रहा है? ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। एवरीबडी ओके? और ये लाइन कौन सी है? ये y इक्वल टू एक्स है। चलेगा? हाँ जनता, यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? No, ओके, अब देखो हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तो यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो फिर एक सबको समझ में आ रहा है, ये डिस्टेंस निकाल के उसका डबल ही कर लो। yes. Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. यस और नो? हाँ सर, Yes, तो sir. closest distance of line to the भाई curve. ये वाले सेम ही होंगे ना। तो लाइन, तो ऊपर वाले पार्ट को भूल ही जाओ, सोचो लाइन और पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, सब भूल जाओ। सोचो बस एक लाइन है और एक पैराबोला है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ये है कहानी। और उसका डबल कर देंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? बात हाँ या ना? भाई हाँ जब सर। पूरा डिस्टेंस मिनिमम होगा तो आधा भी तो मिनिमम ही होगा। यस सर। तो ये करना है इसको। तो अपने को ये डिस्टेंस निकालना है। परफेक्ट। तो यहाँ पे भी फंडा वही लगेगा, यहाँ पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होगा, जो इधर भी नॉर्मल होगा इधर भी नॉर्मल होगा, पर इधर काम आसान हो गया थोड़ा सा। y इक्वल टू एक्स के नॉर्मल ढूंढना बहुत ही आसान काम है। आसान काम है कि नहीं? यस सर। जैसे ये x इक्वल टू वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लगा सकते हो, और दूसरा ऐसे भी देख सकते हो ना कि वो अगर दोनों को नॉर्मल है तो इसका स्लोप 1 है, तो इस नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा? -1। तो अपने को वो नॉर्मल ढूंढनी है जिसका स्लोप -1 है, या फिर ऐसा सोच सकते हो हमें वो टेंजेंट ढूंढना है जिसका स्लोप 1 है। बात समझ में आ रही है? हाँ राइट। वो टेंजेंट ढूंढना है जिसका स्लोप 1 है। तो कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। स्लोप 1 डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करके करूँ, किससे करूँ बताओ? सर नहीं तो डायरेक्ट t इक्वल टू 1 मिलेगा ना, मिल गया ना, क्योंकि वो स्लोप 1 है इसलिए। तो स्लोप 1 है तो ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, राइट? हाँ, है ना? तो t एक्सिस पे। इक्वल टू 1। तो हाँ कह सकते हैं cot 45 डिग्री इज 1, तो t भी 1 होगा। तो फिर तो खत्म ही हो गया, ये वाला पॉइंट ही मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? यस और नो?
पर इससे अच्छा ना मैं डिफरेंशिएट करके भी कर सकता हूँ। डिफरेंशिएट करके देखो, टेंजेंट का स्लोप अगर 1 है तो यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लो। कैसे? यू डिफरेंशिएट इट, x का डेरिवेटिव 1 2y dy by dx, ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना? यस सर। बट स्लोप और किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम? इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। उस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ x0 y0 दे रहे हैं। तो स्लोप 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2y और स्लोप 1 है, तो y कितना आ गया? हाफ, यानी इस पॉइंट का y हाफ है। यस और नो? हाँ सर। x बताओ कितना आ रहा है हाफ डाल के? 5/4 5/4 5/4। तो यानी वो जो पॉइंट है ना, जो x0 y0 है, वो पॉइंट है 5/4 कॉमा हाफ। अब क्या करो इसका 5/4 कॉमा हाफ का डिस्टेंस फ्रॉम y डिस्टेंस निकाल लो y इक्वल टू x से, और फाइनल आंसर डबल करके लिख देना। सबको समझ में आ रहा है? सर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज किया तो पैराबोला का कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं ना वो लाइन के साथ? हाँ ओके। तो 1/2 माइनस 5/4 अपॉन √2 का डबल, ये आंसर आएगा। कितना आ रहा है देख लो, 2/4 3/4 3/2 √2 आ रहा है क्या? देखना। पर ऐसा सिर्फ इस क्वेश्चन में हुआ क्योंकि सिमेट्री थी। यहां तक कोई बच्चा परेशान? आया ना जनता? यस सर। Yes, sir. कोई भी बच्चा दुखी, किसी भी प्राणी के दिल में डाउट? Is everybody happy? यस सर। Yes, sir. चलो जी, नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। छुट्टी, एंजॉय। ओके सर, जो थैंक यू। बच गया सर एक मिनट पेज रखो। भेज रहा हूँ ग्रुप पे भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। बाय ओके सर, बच्चों, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर, Thank बाय you, sir.